हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेट, स्लेट, जेआरएफ और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अदर जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया's डेथ, एडवर्ड सेकंड ascended टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद में एडवर्ड सेकंड ने थ्रोन को कैप्चर किया था, उस पर विराजमान हुए थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स इज एन इंडियन बाय बर्थ, हु कॉल्ड अपॉन इंग्लिशमैन टू टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन एंड रीप हिज ओवन हीर्ड। तो ये थे सर रुडयार्ड किपलिंग। चलिए इनके बारे में जानते हैं। द व्हाइट मैन्स बर्डन इज ए पोएम बाय ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट एंड नोवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाइट मैन बर्डन किसके द्वारा लिखी हुई है। तो ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई है। इनकी फेमस बुक है द जंगल बुक, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्ले बुक भी मान सकते हैं उसको। मोगली वाला करेक्टर इसमें फेमस है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रिजेस वाज अपॉइंटेड पोएट ल्यूरेट। तो 1913 में इनको पोएट ल्यूरेट बनाया गया था। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट सैमुअल ब्रिजेस वाज एन इंग्लिश पोएट हु वाज पोएट ल्यूरेट फ्रॉम 1913 टू 1930। 1913 से 1930 तक ये पोएट ल्यूरेट रहे थे, राष्ट्र कवि। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रोट द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी। टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, तो ये रॉबर्ट ब्रिजेस की लिखी हुई थी, एक बुक है। टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी वाज रॉबर्ट ब्रिज लास्ट ग्रेट वर्क, जनरली रिगार्डेड एज हिज फाइनेस्ट। उसकी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। इट सेट्स आउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्स नेचर इंटरस्प्रेड विद हिज ओवन एक्सपीरियंसेस। इनके खुद के एक्सपीरियंस इसमें शामिल हैं। Identify the title of the poem Robert Bridges wrote in 1904 for the opening of Somerville College, Oxford में। तो इस जो पोएम है ना, जो टाइटल है उस पोएम का, वो है डीमीटर ए मास्क। ये पोएम का नाम है जो इन्होंने इस कॉलेज की ओपनिंग पे लिखी थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ए पोइटिक मास्क इन 3 एक्ट्स। ये जो पोएम है ना, ये डीमीटर एक पोइटिक मास्क है जो कि 3 एक्ट में है। रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ परसिफोन्स एब्डक्शन इनटू द अंडरवर्ल्ड टू सर्व एज एडेस क्वीन हर मदर डीमीटर स्पीच। तो डीमीटर इसमें एक महिला है, मदर है, फीमेल करेक्टर है। टू हर फॉर हर डॉटर, इसकी स्पीच है ना वो अपनी डॉटर के लिए। ये उसकी खास बात है इस पोएम की। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पोएट हु बिकेम द पोएट ल्यूरेट इन 1930 आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट ब्रिजेस। तो ये थे जॉन मैन्सफील्ड। नेक्स्ट, द जॉर्जियन पोइट्री, ए वर्क ऑफ 12 डिफरेंट राइटर्स। अब 12 डिफरेंट राइटर्स के द्वारा लिखी हुई एक वर्क ऑफ पीस था, जिसको जॉर्जियन पोइट्री कहते थे। उसका जो टाइम था ना, वो 1911 से 1922 तक था। तो चलिए जानते हैं जॉर्जियन पोइट्री क्या थी। जॉर्जियन पोइट्री रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज from 1911 to 1922, showcasing the work of a school of English poetry that established itself during the early years of the reign of King George V. King George V था जो यूके का, उसके शासनकाल में इन्होंने एक इंग्लिश पोइट्री का ग्रुप बनाया था, स्कूल बनाया था। उसमें जो लिखा था ना, जो वो ये काउंट करती है जॉर्जियन पोइट्री को। ठीक है, 1911 से 1922। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन पोइट मिस्टिक एंड फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस डब्ल्यू.बी. ईट्स। डब्ल्यू.बी. ईट्स को प्रभावित करने वाले इंडियन मिस्टिक पोइट और फिलोसफर कौन थे। तो इनका नाम था पुरोहित स्वामी। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं पुरोहित स्वामी कौन थे। पुरोहित स्वामी वाज ए पोइट, फिलोसफर एंड ए हिंदू मोंक, हिंदू साधु थे। डब्ल्यू वीट्स ने एक बुक लिखी है इनके बारे में, एन इंडियन मोंक। तो ये काफी फेमस है डब्ल्यू वीट्स की बुक। इंडियन मोंक में इन्होंने पुरोहित स्वामी का जिक्र किया, जिससे हमें पता चलता है कि डब्ल्यू वीट्स हिंदू माइथोलॉजी से काफी प्रभावित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, डब्ल्यू वीट्स पोएम्स
दैट शो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट स्पेशली ऑफ भागवत गीता। भागवत गीता का प्रभाव डब्ल्यू वीट्स पे था। तो डब्ल्यू वीट्स की कौन सी पोइम ऐसी है जिसमें हमें पता चलता है? तो वो पोइम थी, दो पोइम है, द ब्लैक टावर एंड द अंडरबैन बब्बल। ये दोनों पोइम है जिनके बारे में, जिनके पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो भागवत गीता से प्रभावित थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डब्ल्यू वीट्स वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। तो 1923 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, कास्ट कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाय द एपिटैफ अपीयर्स इन यीट्स। यीट्स की कौन सी पोइम है जिसमें ये एपिटैफ मिलता है? तो ये पोइम है अंडरबैन बब्बल। अंडरबैन, ये जो अंडरबैन बब्बल, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अंडरबैन बल्बन फ्रॉम द पोएम्स ऑफ डब्ल्यू वीट्स। मुझे लगता है ऊपर वाला मिस प्रिंट है, तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेना आप। यीट्स फिलोसफिकल वर्क विच द स्पिरिट्स पार्टली डेडिकेटेड टू हिज वाइफ इज इंटाइटल्ड। अब यीट्स ने एक बुक लिखी है फिलोसफिकल वर्क्स की, वो किसको डेडिकेटेड की गई थी? उसकी वाइफ को, और उसका नाम है ए विजन। उस बुक का नाम ए विजन है। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो ये थे सर थॉमस टीएस इलियट। टीएस इलियट की काफी फेमस पोइट्री है और क्रिटिसिज्म इन्होंने काफी कर रखी है। तो इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इनकी द वेस्टलैंड, होलो मैन, एस वेडनेसडे, और इसी तरह की जो काफी पॉइंट्स है जिनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि ये जो पोइट है ये फिजिशियन ऑफ मॉडर्न एज है, मतलब मॉडर्न एज का चिकित्सक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी एस इलियट एस वेडनेसडे हैज 6 पार्ट्स। ये है फ्रेंड्स, टी एस इलियट एस वेडनेसडे इज हैज 6 पार्ट्स। इसके 6 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में। द पोएम डील्स विद द स्ट्रगल दैट इंश्यूज व्हेन वन हु हैज लेग्ड फेथ इन द पास्ट ट्राइब्स टू मूव टुवर्ड्स गॉड। तो ये इसकी थीम है जो हमने पढ़ा है, ये 6 पार्ट्स की। टू रेफर टू टी एस इलियट स्टाइल इज पोइटिक शॉर्ट हैंड। टी एस इलियट का जो शॉर्ट हैंड, पोइटिक शॉर्ट हैंड बोला गया स्टाइल को। पोइटिक शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि टी एस इलियट ने अलग अलग रेफरेंस से अलग अलग टाइप के फ्रेजेस बना के, जैसे आप पढ़ते हो वेस्टलैंड है तो उसमें कॉम्बाइन किया है, और उसी को आई ए रिचर्ड्स ने पोइटिक शॉर्ट हैंड बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेंट इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेंट इन टाइम पास्ट। These lines are taken from T.S. Eliot's The Westland। बड़ी फेमस पोएम है और मोस्ट टिपिकल ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर पोएम है। ठीक है, इसमें इंडियन माइथोलॉजी भी यूज है, ग्रीक माइथोलॉजी भी, पता नहीं कौन कौन सी माइथोलॉजी टी.एस. एलियट ने यूज की है, और फ्रेजोलॉजी बोल सकते हैं इसको, पोएम को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हियर आई एम एन ओल्ड मैन इन ए ड्राई मंथ बीइंग रीड टू बाय ए बॉय वेटिंग फॉर रेन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये लाइन है ना, ये टी.एस. इलियट की एक पोइम है जिसका नाम है जेरोनसन। जेरोनसन से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं द वेस्टलैंड एक्सप्रेसेस पाइगनेटली ए डेस्पिरेट सेंस ऑफ पोएट एंड द एज लेक ऑफ पॉजिटिव स्पिरिचुअल फेथ है। तो ये जो लाइन है ना, ये किसने, ये कमेंट्री किसने किया? तो ये था एजी फ्रेशर ने वेस्टलैंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए ग्रेट एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट इज आल्सो नोन अल्फा ऑफ द प्लो। तो ये एजी गार्डिनर है। एजी गार्डिनर एक एसिस्ट था, एसिस्ट के रूप में फेमस हुआ था, और जर्नलिस्ट भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू। तो हेनरी पेरी बिलोक नाम का एक राइटर है, इसने भी एसिस्ट था, ये ऑथर भी था, एसिस्ट भी था। तो इनके बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलोक वॉज एन ओरेटर, पोएट, सेलर, स्टेरिस्ट एंड राइटर ऑफ लेटर्स, ए सोल्जर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तो ये बिलोक के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ बायोग्राफी राइटिंग। बायोग्राफी राइटिंग में कौन एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है? तो वो थे
लिंटन स्ट्रेची नाम के जो व्यक्ति है वो बायोग्राफी राइटिंग में कंट्रीब्यूशन के कारण जाने जाते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं कौन थे लिंटन स्ट्रेची। ब्रिटिश क्रिटिक हैं ये। रिवोल्यूशनाइज द आर्ट ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग विद इज वर्क 1990 वर्क एमिनेंट विक्टोरियंस। इन्होंने एक बुक लिखी है एमिनेंट विक्टोरियंस। इसकी वजह से इनको एक रिवोल्यूशनरी बायोग्राफी राइटर बोला जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ 4 लीडिंग फिगर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। इनकी बुक में 4 लीडिंग फिगर्स है। कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। तो ये 4 लोगों की इसमें इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। तो ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं 7 पिलर्स ऑफ विजडम इज रिटन बाय टी लॉरेंस। टी लॉरेंस के द्वारा ये लिखी हुई एक बुक है, पोएम है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच नाम की एक मैगजीन हुआ करती थी। सेलिब्रेटेड बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स लैम, हु वाज ही। तो ये थे ईवी लुकास, सर एडवर्ड वेराल लुकास। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द नॉवेल्स ऑफ सी लाइफ। नॉवेल्स ऑफ सी लाइफ है तो ये जोसेफ कार्नेट थे, क्योंकि ये कैप्टन थे पैसे से, प्रोफेशनली ये कैप्टन थे, सी वॉयज पे रहते थे। तो इन्होंने बहुत सारे जो नॉवेल्स लिखे हैं वो सी वॉयज के ऊपर लिखे हैं। एंड मेड थीम एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग। और इनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे इनके नॉवेल्स में मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही वाज ए सी कैप्टन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्लो इज ए कैरेक्टर इन। मार्लो जोसेफ कार्नेट का जिम नाम का एक बुक है इनकी, उसी में मार्लो एक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट पायनियर्ड साइंस फिक्शन। तो फ्रेंड्स हैं, शक्तिमान को तो सभी ने देखा होगा, इनविजिबल मैन हो गया, ये बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो राइटर्स और प्रोड्यूसर्स है वो उठाते रहते हैं। तो इनकी एक बुक है टाइम मशीन, इनविजिबल मैन, H.G. वेल्स की। तो यहीं से साइंस फिक्शन का ट्रेडिशन शुरू हुआ था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु रोट द एस्पेक्ट्स ऑफ नावल इन 1928 में। तो E.M. फॉरेस्टर थे, इन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ नावल है, नॉवल को कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर एक क्रिटिकल बुक है इनकी, क्रिटिकल वर्क है, बहुत फेमस बुक है। हु रोट द डेथ ऑफ ए हीरो, वन ऑफ द बिटरेस्ट नॉवल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये डेथ ऑफ ए हीरो किसने लिखी है, तो ये थे रिचर्ड एर्लिंगटन, बिटरेस्ट नॉवल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली कनेक्ट, दैट वाज द होल ऑफ अ sermon। ओनली कनेक्ट द प्रोज एंड पैशन एंड बोथ विल बी exalted and human love will be seen at its height, live in fragments no longer। Identify the novelist who says these words in Howard Sand। Howard Sand नाम की बुक है, उसमें ये लाइन किसने लिखी है, तो ये थे सर एडवर्ड E.M. फॉरेस्टर। तो Howard Sand is a novel by E.M. Forester, first published in 1910, about social conventions, codes of conduct and relationships in turn of the country England। तो ये इसकी थीम है, कोड्स ऑफ कंडक्ट, रिलेशनशिप और सोशल कन्वेंशंस के बारे में E.M. फॉरेस्टर के एक द्वारा नॉवल लिखा हुआ है, उसका नाम है हॉवार्ड सैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स थॉट एडवेंचर। आइडेंटिफाई द नॉवल। D.H. लॉरेंस ने अपना एक नॉवल को थॉट एडवेंचर कहा है, तो उस नॉवल को क्या नाम दिया उन्होंने, तो इसका नाम है ट्रेस पासर्स, द ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर्स इज नॉवल 1912 का। ओरिजिनली इट वाज टाइटल्ड द सागा ऑफ सैगमंड एंड ड्रू अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ ए फ्रेंड ऑफ लॉरेंस, हेलेग कॉर्क। हेलेग कॉर्क नाम का एक उनका फ्रेंड था, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ये नॉवल लिखा गया है, किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये वर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं R.L. सोमर्स इज ए कैरेक्टर इन D.H. लॉरेंस। तो द प्लांट सरपेंट इनकी एक बुक है D.H. लॉरेंस की, उसमें एक कैरेक्टर है, ये कौन है, R.L. सोमर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल मोरेल्स। अगर आपने D.H. लॉरेंस का सनसेट लवर्स नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ छूटा है मित्रों।
ये जरूर पढ़ो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल मॉरेल इसमें एक करेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरियम हैंडरसन इज ए करेक्टर इन, तो डोरोथी रिचर्डसन की एक बुक है जिसका नाम है पेंटेड रूफ, उसमें मिरियम हैंडरसन एक करेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीफन डेडालस ए प्रोजेक्शन ऑफ जेम्स जॉयस हिमसेल्फ अपीयर्स इन, जेम्स जॉयस को प्रस्तुत करता है कौन? स्टीफन डेडालस है। तो वो करेक्टर किस बुक में आता है? तो ये है नोवेल किसके द्वारा लिखा हुआ? जेम्स जॉयस का ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज एन यंग मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की हर यूनिवर्सिटीज में आपको ये जरूर मिलेगा। नेक्स्ट द करेक्टर ऑफ लियोपोल्ड एंड मिसिस ब्लूम अपीयर इन जेम्स जॉयस यूलिसिस। यूलिसिस बहुत बड़ी फेमस बुक है, उसमें जो करेक्टर है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों करेक्टर्स है ना, ये जेम्स जॉयस की बुक है, यूलिसिस उसमें आता है। ठीक है फ्रेंड्स। राइटर्स ऑफ द सी इज ए प्ले रिटन बाय जीएम सिंज, जीएम सिंज के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है, सॉरी प्ले है, ड्रामा है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स है फाल्ड्री इज ए करेक्टर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, जस्टिस बहुत ही फेमस बुक है गाल्सवर्दी की, इसको जरूर पढ़ना आप। नेक्स्ट बात करते हैं सर राल्फ ब्लूमफील्ड, बोनिंगटन इज ए करेक्टर इन जीबी शोज द डॉक्टर्स डायलेमा, डॉक्टर्स डायलेमा नाम की एक जीबी शाह जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह की बुक है, उसमें ये करेक्टर पढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीबी शाह स्टार्टेड राइटिंग ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इन द सैटरडे रिव्यू, सैटरडे रिव्यू एक मैगजीन का नाम है, जान लेते हैं ये क्या थी। सैटरडे रिव्यू प्रीवियसली, जिसको पहले क्या नाम दिया गया था, सैटरडे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बुक का उस मैगजीन का नाम था। वाज एन अमेरिकन वीकली मैगजीन एस्टेब्लिश्ड इन 1924, वीकली मैगजीन थी अमेरिकन की। द प्रॉब्लम प्ले इज ऑल्सो नोन एज ड्रामा ऑफ आइडियाज और द प्ले ऑफ आइडियाज और पायनियर्ड बाय जीबी शो, जीबी शो ने इनको स्थापित किया था। वैसे तो हेनरी गिब्सन जो नॉर्वेजियन राइटिस्ट प्ले राइट था, उसने इसको फेमस किया था। हेनरी गिब्सन की प्ले है उनका एडोल्स हाउस है, उसमें फेमस हुआ था प्रॉब्लम प्ले, लेकिन प्रॉब्लम प्ले को फेमस किया जीबी शाह ने। तो याद रखना प्रॉब्लम प्ले का क्रिएटर था हेनरी गिब्सन, नॉर्वेजियन राइटिस्ट प्ले राइट है। इनकी एक बुक है एडोल्स हाउस है, वो भी फैमिली प्रॉब्लम शो करती है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से द ड्रामेटिस्ट हु डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी विलेन इन इस प्लेस। तो ये तो फ्रेंड्स है जीबी शाह ही है। अगर आपने जीबी शाह की बुक्स नहीं पढ़ी है तो फेमस बुक्स इनकी पढ़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलान जे लर्नर रेंडर्ड ए म्यूजिकल वर्जन ऑफ जीबी शाह, जीबी शाह का एक प्ले है, उसका एक म्यूजिकल वर्जन एलान जे लर्नर ने प्रेजेंट किया और उसका नाम है द पिग्मेलियन। तो पिग्मेलियन एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम प्ले है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम प्ले है। नेक्स्ट बात करते हैं जीबी डब्ल्यू वीट्स इंडीवर्ड टू रिवाइव द पोएटिक ड्रामा एट एबे थिएटर। एबे थिएटर उस टाइम में एक थिएटर था जहां पे इन्होंने ड्रामा को, पोएटिक ड्रामा को रिवाइव किया, कोशिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट ये लंदन में था। हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट फर्मली स्टैब्लिश्ड द कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो ये किन्होंने स्टैब्लिश किया था, फर्मली मतलब सख्ती से किन्होंने स्टैब्लिश किया था ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो ये थे टी.एस. इलियट है, कैथेड्रल मर्डर है, कैथेड्रल नाम के इनके जो प्ले हैं वो पोएटिक ड्रामा में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टी.एस. इलियट प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ पोएटिक ड्रामा इन राइटोरिक एंड पोएटिक ड्रामा। इनकी एक बुक है क्रिटिसिज्म के ऊपर है, राइटोरिक एंड पोएटिक ड्रामा, जिसमें इन्होंने थियरी को दिया था। कौन सी थियरी को? पोएटिक ड्रामा की थियरी को। ठीक है। प्रोपाउंडर मतलब स्थापित करने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी इनकी बुक एक लिखी हुई। ठीक है। ये भी एक इनकी बुक लिखी हुई है टी.एस. इलियट की। आगे बात करते हैं द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग इज ए प्ले बाय क्रिस्टोफर फ्राई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ड चैम्बरलैन इज ए लॉयर ए करेक्टर इन, ये करेक्टर किस में आता है? तो टी.एस. इलियट की कॉकटेल पार्टी है, उसमें ये पढ़ता है। अब बात करते हैं विलियम्स समरसेट मॉम्स मिस्टर मिसिस डॉट, मिसिस डॉट इनका एक प्ले है।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश ड्रामा लीग। ब्रिटिश ड्रामा लीग वाज फाउंडेड इन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1919 में 1919 में ये लीग स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या था। द ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन, ओरिजिनली नोन एज ब्रिटिश ड्रामा लीग। ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन है ना, उसका पूरा पुराना नाम था ब्रिटिश ड्रामा लीग। वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1919 टू प्रोमोट एमेच्योर एंड प्रोफेशनल थिएटर्स इन इंग्लैंड, और इट वाज फाउंडेड बाय जोफ्री व्हाइटवर्थ। ये बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रोमांटिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटर्न टू नेचर। तो रोमांटिक पीरियड था वो रिटर्न टू नेचर को शो करता था, प्रकृति की तरफ लौटो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।